नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। होली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के किसानों को कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत किसान 25 फरवरी से 4 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करके आधुनिक कृषि मशीनरी सब्सिडी पर प्राप्त कर सकते हैं और चयनित होने पर ट्रैक्टर, ड्रोन, फसल अवशेष उपकरण जैसे यंत्रों पर अनुदान पा सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य किसानों की तकनीकी सक्षम खेती और उत्पादकता बढ़ाना है। सरकार ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए नई तैयारी तेज कर दी है। केंद्र ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है ताकि साइबर ठगों पर निगरानी और कार्रवाई तेज हो सके। अब कोई भी व्यक्ति जब 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत या साइबर क्राइम गॉव इन पर ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराएगा तो उसे रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ तुरंत सिस्टम में ट्रांसफर किया जाएगा। इस प्रक्रिया से संदिग्ध लेन देन को फ्रीज और ट्रैक किया जा सकेगा तथा पुलिस, बैंक और टेलीकॉम कंपनियां मिलकर तेजी से अपराधियों तक पहुंच पाएंगी। तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अगर सरकारी कर्मचारी अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल नहीं करेगा तो उसकी सैलरी कट सकती है। नई योजना के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों के वेतन का 10 से 15% काटा जा सकता है और वह राशि सीधे माता पिता के खाते में ट्रांसफर होगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बताया कि यह प्रस्ताव आगामी बजट सत्र में विधेयक के रूप में लाया जाएगा, जिससे बुजुर्गों के लिए समर्थन और सुरक्षा बढ़ेगी। इंस्टाग्राम ने एक नई फीचर पेश की है। अगर कोई किशोर बार बार आत्महत्या से जुड़ी शब्दों की तलाश करता है तो उसके माता पिता को अलर्ट भेजा जाएगा। मेटा के इस कदम का मकसद है कि माता पिता समय पर जान सकें और अपने बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य मदद कर सकें। ये अलर्ट तब भेजे जाएंगे जब इंस्टाग्राम को लगेगा कि बच्चा गंभीर मानसिक तनाव में हो सकता है। भारतीय रेल ने बड़ा कदम उठाया है। अब रेल सुविधा पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी। रेल मंत्रालय ने नई ई रेल टेक्नोलॉजी पोर्टल और ERCT सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे शिकायत, टिकट रिफंड और केस ट्रैकिंग अब ऑनलाइन आसान हो जाएगा। रेलवे दावा मंडल अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करेगा, जिससे यात्रियों को फायदा मिलेगा और फैसले तेजी से मिलेंगे। इस बदलाव से हर तरह का रेलवे से जुड़ा काम कम कागज और ज्यादा ऑनलाइन होगा। यूपी सरकार ने 2 से 4 मार्च तक होली की छुट्टी घोषित की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि होली के मौके पर सरकारी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज 3 दिन के अवकाश पर रहेंगे। साथ ही सरकार ने त्योहार से पहले कर्मचारियों को उनका वेतन और मानदेय समय से देने के निर्देश दिए हैं ताकि हर कर्मचारी त्योहार आराम से मना सके। इन तारीखों के साथ रविवार 1 मार्च भी शामिल होने पर लगातार 4 दिन की छुट्टी का आनंद मिल सकता है। भारत में पहली बार अंतरिक्ष तकनीक के जरिए स्मार्ट हाईवे ट्रैकिंग शुरू होने वाली है। ISRO और NHAI ने मिलकर एक नया सिस्टम तैयार किया है। अब भारत में बनाई जाने वाली स्मार्ट हाईवे पर सड़क की मरम्मत, ट्रैफिक निगरानी और परेशानियों का पता लगाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। इस तकनीक से सड़क पर होने वाली खराबी, जाम और खतरों को जल्दी से पहचाना जा सकेगा और समय पर सुधार किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे सड़क यात्रा सुरक्षित और तेज होगी। सोना चांदी के दाम में 27 फरवरी को तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1075 रुपए बढ़कर 1,49,000 रुपए पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 6,033 रुपए बढ़कर 2,66,000 रुपए पर पहुंच गई है। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 25,892 रुपए और चांदी 37,480 रुपए महंगी हो चुकी है। केरल हाईकोर्ट ने द केरला स्टोरी 2 पर लगाया गया बैन हटा दिया है। फिल्म के खिलाफ लगाई गई अंतरिम रोक को कोर्ट ने रद्द करते हुए कहा है कि अब यह फिल्म बिना प्रतिबंध के रिलीज हो सकती है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब दी केरला स्टोरी 2 सिनेमाघरों में दिखाने पर रोक नहीं रहेगी और दर्शक इसे देख सकते हैं।
सऊदी अरब ने भारत सहित 40 देशों से पोल्ट्री और अंडों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी अरब ने कहा है कि ऐसे देशों से अंडों का आयात नहीं होगा जहां बर्ड फ्लू का खतरा बना हुआ है। इस फैसले का असर भारत के अंडा निर्यात कारोबार पर पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब अंडों का एक बड़ा ग्राहक देश है। सरकारी और व्यापारिक लोग अब इस स्थिति का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी सरकार का कहना है कि यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाकर सबसे कम रिसर्च ऑक्टेन नंबर 95 वाले फ्यूल ही मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे तेल आयात पर निर्भरता कम होगी, पर्यावरण को फायदा मिलेगा और किसानों को इथेनॉल की बढ़ती मांग से लाभ होगा। हालांकि कुछ पुराने वाहनों में माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अधिकतर नई गाड़ियां इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के हिसाब से ही बनाई गई है। अब व्हाट्सएप बिना सिम के नहीं चलेगा। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 मार्च से सिम बाइंडिंग नियम लागू रहेगा और व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग एप्स अब बिना एक्टिव सिम कार्ड के काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपका नंबर व्हाट्सएप में रजिस्टर्ड है तो वही सिम फोन में एक्टिव रहना जरूरी होगा, नहीं तो ऐप चालू नहीं रहेगा। सरकार ने इस नियम को डिजिटल फ्रॉड और फेक अकाउंट्स को रोकने के लिए लागू किया है, ताकि हर अकाउंट एक वेरिफाइड नंबर से जुड़ा रहे। हवाई यात्रा करने वालों को अब टिकट रद्द करने या बदलने में आसानी मिलेगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने नियम बदले हैं और अब टिकट बुक करने के 48 घंटे के अंदर आप टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। अगर टिकट नाम में गलती से बुक हुआ है तो 24 घंटे के भीतर नाम सुधारना भी फ्री रहेगा। ये बदलाव यात्रियों को सुरक्षा देता है कि अचानक योजना बदलने पर भी उन्हें अतिरिक्त पैसे नहीं देने होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता में 3% की वृद्धि का फैसला किया है। अब महंगाई भत्ता पहले के 55% से बढ़कर 58% हो गया है और ये जुलाई 2025 से लागू माना जाएगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता इस महीने से नकद कर्मचारियों को मिलने लगेगा। इसके साथ ही जुलाई से अक्टूबर 2025 तक का बकाया मार्च 2026 में गुड़ी पड़वा के मौके पर दिया जाएगा और बाकी का अलग से भुगतान बताया जाएगा। इस फैसले से राज्य में लगभग 14 लाख से अधिक कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा। इजराइल में भी भारत का UPI पेमेंट सिस्टम चलेगा। इसे लेकर पीएम मोदी और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय मीटिंग में समझौता हुआ है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। ये फैसले दोनों देशों के लोगों की उम्मीदों को दिखाते हैं। जल्द ही इजराइल के साथ एक ट्रेड डील भी साइन की जाएगी। CBSI ने अपने स्कूलों में 3 भाषा नीति को लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब कक्षा 6 से पहले विद्यार्थियों को 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, जिनमें इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी इंग्लिश अब एक वैकल्पिक भाषा होगी और इसके अलावा अन्य भारतीय भाषाओं पर भी जोर दिया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य शिक्षा में भाषाई विविधता को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों में भाषा समझ को मजबूत करना बताया गया है। गाय चराने वालों को हर महीने मिलेगा 10,000 रुपए वेतन। राजस्थान सरकार ने गायों की सेवा और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम गांव ग्वाला योजना रखा गया है। इसके तहत गांवों में गाय चराने वालों को अब हर महीने 10,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। पहले चरण में लगभग 14 गाँवों में ग्वालों की नियुक्ति की गई है, जो दिन भर गायों को चराने और शाम को सुरक्षित वापस गाँव लाने का काम करेंगे। सरकार का कहना है कि यह योजना धीरे धीरे राज्य के अन्य इलाकों में भी लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। राज्य में लगभग 18 लाख सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को होली से पहले ही सैलरी का भुगतान कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि वे पहले से तय तारीख से पहले ही तनख्वाह लोगों के खाते में भेज रहे हैं, ताकि त्योहार में सभी को आर्थिक राहत मिले। ये सैलरी होली 2026 से पहले सभी कर्मचारियों को मिल जाएगी, जिससे खर्चों में मदद मिलेगी।